गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में जाने थे। आज हम उसके आगे जानेंगे, जिसमें हम लोग क्या पाइप फिटिंग के जो एक्सेसरीज के बारे में बात की थी कि कहाँ पे पानी की सीधी रेखा को अगर मोड़ना हो तो वहाँ पे कौन से एक्सेसरीज का प्रयोग होता है, अगर पानी की स्पीड को कम करना हो तो वहाँ पे कौन से एक्सेसरीज का हमको जरूरत पड़ता है, अगर पानी की बहाव को इधर आगे जाने नहीं देना, यहीं पे स्टॉप करना है, उसको रोकने के लिए कौन से एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीजों के बारे में हम आज के क्लास में जानेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पॉइंट नोट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये हमारा कौन सा एक्सेसरीज है और ये एक्सेसरीज का हमारा क्या रोल है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम ओवरव्यू इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो इसके डिटेल्स को हम लोग पाइप जनरली हमारा क्या था, पाइप हमारा एक युक्ति या माध्यम था जिसके द्वारा हम लोग क्या भाप को, तेल को, गैस को या फिर कोई लिक्विड पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जिस युक्ति या माध्यम का हमें जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग पाइप बोलते हैं। और 12 उसी का अगर डायमीटर देखा जाए तो 12 mm से बड़ा साइज का अगर डाया का हमें होलो सिलिंड्रिकल पीस मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। और इससे अगर छोटा साइज का हमें मिलता है तो उसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। उसके बाद इसका मटेरियल हम लोग देखे थे कि क्या क्या मटेरियल से हमारा बना होता है। तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सीमेंट, प्लास्टिक आदि मटेरियल से हमारा क्या होता है, ये पाइप्स हमारा बने होते हैं। उसके फिटिंग के प्रोसेस को भी देखे थे। फिटिंग के प्रोसेस जैसे अभी बताए वो फिटिंग का प्रोसेस था। अब एक्सेसरीज के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो पहला एक्सेसरीज हम लोग का होता है सॉकेट। सॉकेट का क्या होता है, पहला हमारा हो गया सॉकेट। क्या हो गया सॉकेट। सॉकेट हमारा होता है किस तरह से है, सॉकेट जनरली हमारा इस प्रकार से होता है। ये जो देख पा रहे हैं इसी प्रकार का सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसमें इंटरनल थ्रेड्स कटे होते हैं। क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स कटे होते हैं। इसका साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू था। इसका साइड व्यू हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, जो भी डायमीटर का है। पाइप जो सॉकेट होगा सिलिंड्रिकल होलो पीस होगा तो उसका कुछ थिकनेस होगा, तो 8 मिलीमीटर थिकनेस हो गया उसका। ठीक है, उसके के बाद इसी में मेरा क्या होता है, थ्रेडेड किया होता है। इसका इंटरनल सिरे में मेरा क्या होता है, थ्रेडेड किया हुआ होता है। मतलब सॉकेट एक ही व्यास के दो सॉकेट हमारा, इसमें क्या डायमीटर भी छोटा बड़ा तो नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा का डायमीटर क्या है हमारा, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट डायमीटर जो है हमारा क्या है, एक ही है, कंप्लीट है। कहीं पे यहाँ पे कुछ ज्यादा, यहाँ पे कुछ कम, ऐसा तो नहीं है।
स्टार्ट में जो इसका डायमीटर स्टार्ट हुआ था, अंतिम में भी उसका डायमीटर क्या है, सेम है। तो जिस एसओ सीरीज में उसका डायमीटर, उस पीस का डायमीटर स्टार्ट से लेकर के अंत तक इक्वल होता है, उसको हम लोग सॉकेट कहते हैं, जिसका इंटरनली भाग में थ्रेडेड किया हुआ। यहाँ क्लियर हुआ? या फिर दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जब हमको कोई दो पाइप को, जब हमको कोई दो इक्वल पाइप को जोड़ने की आवश्यकता होती है, इक्वल डायमीटर के पाइप को जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो उसके जोड़ने के लिए हम लोग सॉकेट करते हैं। क्लियर हुआ होगा? जब दो इक्वल डाया के पाइप को हमको जोड़ के उसका लेंथ बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तब हम जिस एसोसरीज का प्रयोग करते हुए दोनों पाइप को आपस में जोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। जिसमें इंटरनल थ्रेड होने के कारण दोनों सिरे को ये आपस में क्या होता है, थ्रेड होने के कारण पाइप के ऊपर भी थ्रेड रहता है, सॉकेट में भी थ्रेड रहता है, ये एक दूसरे को थ्रेड के माध्यम से क्या करता है, कस लेता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, सॉकेट। सॉकेट से किस प्रकार के हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? सॉकेट से हम पाइप की एक लंबी सीधी लाइन बना सकते हैं, जिससे लंबी दूरी तक सीधी रेखा में पाइप को बिछाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप, तेल, गैस, पेट्रोलियम वगैरह जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, उसको हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं। तो उस माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉकेट। सॉकेट हमारा दिखने में कैसे, एक इस प्रकार का सिलेंड्रिकल होलो पीस होगा, जिसमें इंटरनली क्या होता है, कंप्लीट पूरे में थ्रेड करा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा हो गया रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट, रिड्यूसिंग सॉकेट हमारा क्या होता है, इसके पिछले क्लास, पिछले स्टेप में हमने क्या देखा था, सॉकेट। बस इसमें सॉकेट के पहले एक वर्ड जुड़ गया है, रिड्यूसिंग सॉकेट। तो सॉकेट को हम लोग क्या देखे थे कि सॉकेट हमारा क्या होता है, एक इक्वल डायमीटर का पीस होता है। क्या होता है, इक्वल डायमीटर का हमारा पीस होता है। इक्वल डायमीटर का हमारा पीस होता है, इसका डाया इक्वल होने के कारण इससे हम लोग क्या जोड़ पा रहे थे, एक समान पाइप को जोड़ते हुए उसको लेंथ को हम लोग क्या कर सकते थे, आगे ले जाते थे। मतलब एक इक्वल साइज के पाइप के जोड़ने के लिए हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते थे, पर इसमें वर्ड जोड़ दिया गया है अब रिड्यूसिंग सॉकेट। तो इसी को क्या किया गया है, इधर के साइड को एक सिरा बड़ा डाया, दूसरा सिरा हमारा छोटा डाया। जैसे इधर के सिरे के साथ हमारा बड़े डाये का पाइप, बड़े डाये का पाइप हमारा, और इसके दूसरे सिरे पे छोटे डायमीटर, छोटे डायमीटर के पाइप को जोड़ते हुए हम काम को ले सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग सॉकेट। सॉकेट हम लोग देखे थे, लेकिन रिड्यूसिंग सॉकेट में क्या हो गया, रिड्यूसिंग सॉकेट एक हमारा इस प्रकार का एक्सेसरीज है जिसके माध्यम से हम बड़े साइज के और छोटे साइज के
बड़े डाया के और छोटे डाया के पाइप को आपस में जोड़ते हुए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल वाष्प जो भी हम प्रवाह करना चाहेंगे उसको कर लेंगे। यानी कि छोटे डायमीटर से हम बड़े डायमीटर के पाइप को जोड़ सकते हैं और बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर को जोड़ सकते हैं। यानी कि पाइप के एरिया के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक पाइप का डाया अधिक है, एक पाइप का डाया कम है, फिर भी हम लोग इसको कार्य में ले लेंगे। इसके माध्यम से हम ये जोड़ पाएंगे, क्योंकि देखो दो सिलेंड्रिकल पीस है, दो सिलेंड्रिकल पीस है, ये आपस में तभी हम लोग जोड़ पाते थे जब हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डायमीटर कम हो रहा है। तो अगर डायमीटर कम हो रहा है, पाइप में हम लोग लगाएंगे, पाइप से जो भी लिक्विड चीज आ रहा है, पाइप में इतना सब जो आ रहा है ये तो इसमें गया, बाकी इधर वाला क्या हुआ, मेरा वेस्ट हो जा रहा है, बाहर की ओर बाहर जा रहा है। क्योंकि हम लोग जोड़ने के लिए कोई अच्छा एक्सेसरीज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जनरली बड़े साइज का पाइप और छोटे साइज का पाइप को आपस में जोड़ देंगे, तो इधर के एरिया से साइड से हमारा वेस्ट निकल जाएगा, जो भी पानी भाप जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी प्रवाह कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सही तरह से वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग इसमें रिड्यूसिंग लगा देंगे, तो बड़े वाले साइड में रिड्यूसिंग सॉकेट का बड़ा सिरा रख देंगे, छोटे वाले साइज के लिए उसके छोटे वाले डायमीटर का सॉकेट उधर रख के पाइप को जोड़ देंगे। ये हमारा सॉकेट जिस स्टैंडर्ड में हमको चाहिए वो उस स्टैंडर्ड में, उस साइज में ही हमारा क्या होता है, उपलब्ध होता है। जितने साइज के पाइप से जितना साइज में हमको बड़े डायमीटर का पाइप में जोड़ना है और उससे जितने छोटे साइज के हमको डायमीटर का पाइप निकालना है, वो स्टैंडर्ड में हमारा क्या होता है, ये सॉकेट बना हुआ रहता है। उसी स्टैंडर्ड में हम लोग कार्य करते हुए बड़े डायमीटर के और छोटे डायमीटर के पाइप को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या था, रिड्यूसिंग सॉकेट। इसमें भी हमारा क्या था, इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, क्योंकि बिना थ्रेड कटे का जुटेगा नहीं, ठीक है। इधर भी हमारे थ्रेड कटे होते हैं, जिसके माध्यम से एक पाइप के सिरे में एक सिरा को जोड़ देते हैं, दूसरे पाइप के सिरे से हम लोग दूसरे सिरे को जोड़ते हुए कार्य को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे रिड्यूसिंग, हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग सॉकेट के बाद हम लोग देखेंगे टी। तीसरा नंबर हम लोग का हो गया क्या, टी। टी हमारा जो क्या है, टी हमारा क्या होता है, एक ज्वाइंट में आ जाता है, ऐसा समझ है। ये क्या है, टी से क्लियर हो रहा है कि कोई भी चीज होगा उसका शेप कैसा होगा, हमारा इस प्रकार से होगा। इससे मेरा पता चल रहा है कि जो भी एसोसिएट ये है हमारा टी है, मतलब टी के जैसा। तो ये हमारा क्या बता रहा है, एक पानी का जो भी प्रवाह हम लोग अगर यहाँ से कर रहे थे, पानी हमारा स्टेट बाहर है, क्या हो रहा था, पानी हमारा स्टेट बाहर आ रहा था। इसको हमको जरूरत पड़ गया कि इस एरिया को पानी देना है, पानी हमारा सीधी रेखा में प्रवाह हो रहा था, हमको मन कर गया इस एरिया में पानी देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसके पहले जो हम लोग सॉकेट यूज किए थे, सॉकेट यूज करते हैं तो भी क्या होगा, पानी हमारा सीधा ही प्रवाह हो जाएगा। रिड्यूसिंग सॉकेट लगाएंगे तो अधिक से कम हो जाएगा, लेकिन पानी हमारा क्या होगा, सीधा ही प्रवाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर टी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, टी एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, पानी हमारा सीधे में भी प्रवाह होगा, सीधे के साथ साथ इधर भी हमारा स्पेस इसका बन जाएगा। क्या होगा, उसके साथ साथ इधर भी बन जाएगा। जो हमारा ये एक्सेसरीज है उस वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ देख पा रहे हैं, इस प्रकार से होने के कारण ये सीधी वाली रेखा में एक इधर से पानी आ रहा था, इधर से निकलेगा। अब हमको इधर भी जरूरत है ना, तो यहाँ से इधर भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री में पानी हमारा क्या होगा, मुड़ जा रहा है। कितने डिग्री में, 90 डिग्री में। तो इसका बेंड जो हमारा होता है कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो टी का क्या प्रयोग है, जब हमको पानी की दिशा को 90 डिग्री में मोड़ने की जरूरत पड़ती है तब हम लोग DSO सीरीज का प्रयोग करते हुए उसके तेल, गैस या भाप जो भी स्टीम वगैरह जो भी हम लोग प्रवाह कर रहे हैं उसकी दिशा को हम लोग 90 डिग्री में मोड़ सकते हैं। वो हमारा टी के द्वारा संभव होता है। ठीक है, तो टी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एल्को। क्या हो गया हमारा एल्को। एल्बो, एल्बो हमारा क्या होता है, अभी तक हम लोग सब देखते आ रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं किस चीज को, एल्बो। एल्बो हमारा क्या है, एल्बो, एल्बो यानी कि इसमें एल का यूज हो रहा है ना, ELBO, यानी कि ये जो भी एसोसिएशन बन रहा होगा वो किस प्रकार से होगा, एल, यानी कि इससे स्पष्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि कोई भी पाइपलाइन है उसमें जब उसके प्रवाह की दिशा को हमको कितना 90 डिग्री में एक ही दिशा में मोड़ने की जरूरत पड़ती है तब हम लोग एल्बो का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम लोग टी को देखेंगे, तो टी में क्या हो रहा था, जब उसकी प्रवाह की दिशा को स्ट्रेट लाइन में बहते हुए उसके साथ साथ 90 डिग्री में भी मोड़ने की हमें जरूरत पड़ती है तब हम लोग टी का प्रयोग करते थे। लेकिन एल्बो से हम जो सीधी रेखा में हमारा प्रवाह हो रहा था, जो भी द्रव्य प्रवाह हो रहा था उसको सिर्फ 90 डिग्री में मोड़ देना है। वो हमारा स्ट्रेट प्रवाह क्या होगा, नहीं कर पाएगा, वह दिशा को क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। तो दिशा को क्या करेगा, जो स्ट्रेट बहना था वो अब स्ट्रेट नहीं बह के हमारा 90 डिग्री के एंगल में मुड़ जाएगा। यानी जहां प्रवाह की दिशा को हमको 90 डिग्री में मोड़ने की जरूरत होती है, 90 डिग्री में दिशा चेंज करने की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग एल्बो का प्रयोग करते हुए कार्य को ले लेते हैं। तो एल्बो का क्या यूज था उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्रॉस, तुम लोग कभी कभी क्या होता है ना, एक दो क्लास, सारा क्लास इंटरेस्टेड तो नहीं हो सकता क्योंकि सारा टॉपिक उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो सारा क्लास तुम लोग को ऑनलाइन सारे क्लास अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दो क्लास अच्छा नहीं होने के कारण तुम लोग क्या करते हो, क्लास को देखना ही छोड़ देते हो कि सारा क्लास ऐसे ही बकवास जाएगा, बोरिंग जाएगा। तो सारा क्लास बकवास बोरिंग नहीं होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको ऑनलाइन में हम लोग बता देते हैं। जनरली उसको बताने की हमें जरूरत नहीं होती है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पर हमारा सिलेबस में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कवर तो करना पड़ेगा, इसीलिए उसको हम लोग बता देते हैं। बस वो तुम लोग को लगता है क्या इतना बोरिंग चीज को भी ऐसे डील कर रहा है, तो सब्जेक्ट ही वैसा है, टॉपिक ही वैसा है, इसी के कारण उसमें तुम लोग का इंटरेस्ट, रुचि नहीं आ पाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, क्रॉस। तो देखो कितना जादू जैसा चीज है क्रॉस, कौन नहीं जानता है क्रॉस को, कौन नहीं जानता है, क्रॉस को जानते हो ना। तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये सब क्रॉस नहीं होता है, बस देख रहे थे तुरंत लगा ये क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस मतलब हो जाएगा हमारा ये प्लस का सिंबल। ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा क्रॉस, इसमें क्या होगा, प्लस का सिंबल। तो क्रॉस का हम लोग यूज कहां करते हैं, तो सीधा से देखो, जब हमको प्रवाह की दिशा को स्ट्रेट लाइन में हमारा प्रवाह होते रहे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको, यहाँ से हमारा प्रवाह जा रहा था हमारा ये हमारा प्रवाह करते हुए एक सीधी रेखा में प्रवाह होकर जा रहा है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ दो गांव बसा दिए, यहाँ पे दो गांव बसा दिए। अब दोनों गांव को हमको ये जो भी चीज है, हमारा पानी है, गैस है, स्टीम है,
जो भी है उसको हमको दोनों गांव को सप्लाई करना है। पहले क्या कर रहे थे हम लोग टी का प्रयोग करते हुए एक गांव को दे दिए, एल्बो का प्रयोग करते हुए हम लोग ये पूरी दिशा को ही मोड़ दिए, एक साथ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सीधा ले गए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों गांव को देना है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस का प्रयोग कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा आगे जैसे मेरा जिस तरफ जिस स्टेट की ओर जा रहा था उधर तो हमारा जाता ही रहेगा, उधर के साथ साथ हम ये दोनों गांव को भी जो भी सप्लाई कर रहे हैं दे पा रहे हैं। यानी कि जब कहीं भी एक सीधी रेखा में प्रवाह हो रही हो उसको प्रवाह होते रहते हुए हमको उसके दोनों साइड 90 डिग्री में, अक्ष के दोनों सिरे में 90 डिग्री में जब प्रवाह की दिशा को मोड़ देना है और सीधी रेखा को कंटिन्यू रखना है, तब वैसे जगह में हम लोग क्रॉस का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को संभव कर लेते हैं। यानी कि क्रॉस का उपयोग क्या है, जब हमें प्रवाह की दिशा को बिना बाधित किए हुए उस प्रवाह की दिशा के दोनों सिरे में 90 डिग्री में, दोनों और 90 डिग्री में प्रवाह की दिशा देना हो सीधी रेखा में प्रवाह होने के साथ साथ, तब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रॉस हमारा किस प्रकार से दिखता है, तो क्रॉस ज्यादातर हमारा क्या होगा इस प्रकार से दिख जाएगा। क्रॉस हमारा इस प्रकार से क्रॉस हमारा क्या होता है इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होगा सीधी रेखा में अगर मेरा इधर से प्रवाह हो रहा था तो सीधी रेखा में प्रवाह होते रहेगा, इसके साथ साथ हमारा क्या होगा 90 डिग्री में दोनों ओर प्रवाह को ये क्या करेगा और विस्तार कर देगा। ये प्रवाह की दिशा को विस्तार करता है। पहले प्रवाह की दिशा एक था, अब वो प्रवाह की दिशा को 3 साइड में बदल दिया, 1 2 3। 1 प्रवाह की दिशा मेरा पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये हम कब संभव होता है जब हमें क्रॉस का प्रयोग करें। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्या हो गया यूनियन। यूनियन क्या है, अब हम लोग देखेंगे किसका यूनियन। क्या है हमारा छठा यूनियन। छठा हमारा हो गया यूनियन। यूनियन हमारा क्या होता है, यूनियन हमारा एक ऐसा एसोसिएशन है। अब तक हम लोग जो भी एसोसिएशन को देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं पाइप को जोड़ रहे थे या पाइप की दिशा को, पाइप में प्रवाह की दिशा को चेंज करने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सेसरीज का प्रयोग किया। अब क्या होता है कभी कभी बड़े बड़े डायमीटर के या फिर छोटे भी डायमीटर के प्रवाह की दिशा को, जो भी पाइप्स वगैरह प्रवाह के लिए पाइप्स लगाए हैं, प्रवाह को पाइप को हम लोग अस्थायी करते हैं। क्या करते हैं इसको जहां भी जमीन के अंदर से पास करना हो, दीवार में पास करना हो, जहां पे पास करना हो, इसको अस्थायी रूप से हम लोग क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं। ये पाइप हमारा ब्लॉक हो गया, इधर भी पाइप हमारा ब्लॉक हो गया। अब ये रहा मेरा टॉपिक।
सॉकेट को हम लोग रख देते हैं, ये क्या करेगा, इसको घुमाने के लिए एक साइड में हम अगर सॉकेट को घुमाते हुए इसमें क्लैंप कर दिए, सॉकेट चलो मान लेते हैं इसमें क्लैंप हो गया। अब इधर को क्लैंप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी दिशा को व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना। तो उस समय क्या होता है, हमें इसको घुमाना पड़ेगा, इसको हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये भारी हैवी वेटेड होने के कारण इसको रोटेट करने में हमको दिक्कत होगी। तो वैसे जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो यूनियन में हमारा क्या होता है, यूनियन में हमारा ये हो गया पाइप का, यूनियन में हमारा क्या होता है, यूनियन में हमको इसके ऊपर रेंच लगाने के लिए, यूनियन में हमको इसके ऊपर, यूनियन के ऊपर रेंच लगाने के लिए इसमें इसके आउटर डाया में बनाया हुआ रहता है, इसमें हमारा थ्रेड कटा हुआ रहता है। जैसे इसका हम लोग साइड व्यू में आप देखते हैं, यूनियन में हमारा क्या होता है, ये हमारा यूनियन हो गया। इसमें रेंच लगाने के लिए क्या होता है हमारा, इस प्रकार से एंगल में इसके सरफेस बने होते हैं। इसमें ये एंगल बने होने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग रेंच का प्रयोग करेंगे तो रेंच हमारा इसमें क्या होगा, अस्थायी रूप से पकड़ जाएगा। रेंच हमारा क्या होगा, रेंच हमारा इसमें पकड़ जाएगा, रेंच हमारा क्या होगा, पकड़ जाएगा। इसको हम लोग जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों के जॉइंट को आपस में सटा लेंगे। उसके बाद यूनियन को जब हम लोग घुमाएंगे तो यूनियन क्या करेगा, हमारा दोनों को आपस में जोड़ देगा। दोनों को, यूनियन हमारा घूमेगा पर दोनों में वो जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। बिना पाइप को अव्यवस्थित मतलब पाइप को उठा के घुमाने की जरूरत किए बिना ही हम लोग सिर्फ यूनियन का ही प्रयोग करते हुए उसको क्लेम कर सकते थे। इसके अलावा सब में क्या हो रहा था, सॉकेट वगैरह इस सब में सॉकेट को हम लोग स्थिर रखते थे, पाइप को घुमा के क्लेम करते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, पाइप सबको स्थिर रखते हैं, यूनियन को हम लोग घुमाते हुए क्लेम को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा पाइप को व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब एक ही सीधी रेखा में प्रवाह की दिशा को बनाए रखना होता है, वहां पे ज्यादातर हम लोग किसका, यूनियन का ही प्रयोग करते थे, जिसमें हमको पाइप को क्या करना होता है, अव्यवस्थित करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ज्यादातर हम लोग एक ही दिशा में जब प्रवाह हमारा हो रहा हो और उसमें उसकी लंबाई को सिर्फ बढ़ाने के लिए, पाइप को एक पाइप से दूसरे पाइप में जोड़ने के लिए अगर किसी माध्यम का जरूरत पड़ती है तो ज्यादातर हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हुए जोड़ना हम लोग के लिए आसानी होता है। ठीक है, तो यूनियन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्लग। प्लग हमारा क्या होता है, यूनियन के बाद आता है हमारा प्लग। यूनियन के बाद आ गया हमारा प्लग। प्लग क्या होता है, प्लग क्या होता है, प्लग से ज्यादातर तो इस चीज को सबको ही जानता होगा, बिजली का प्लग सब कोई बोलता है प्लग लगा दो, बिजली का प्लग डालना होगा। बिजली का प्लग को क्या हुआ, सब कोई जानता होगा। बिजली का प्लग को क्या करना है, सब कोई जान रहा होगा। ये हमारा क्या है, बिजली का प्लग है। तो प्लग में बेसिकली कार्य क्या होता है, प्लग हमारा कहाँ लगता है, जो बोर्ड पे बॉल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लग के माध्यम से ब्लॉक कर देते हैं। प्लग लगाते हैं तो ब्लॉक हो जाता है मेरा बॉल, और लाइन क्या होता है, सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। वही सेम प्रक्रिया इसमें है। पाइप में प्लग का क्या यूज होता है, जैसे ये हमारा पाइप है,
इसमें मेरा पानी प्रवाह हो रहा है, इसको हमको बंद करना है। तो सेम पाइप में भी एक सिलेंड्रिकल पीस का रॉड होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल पीस का रॉड होता है, जिसमें थ्रेड करके होते हैं एक्सटर्नल डायाफ्राम, और उसमें एक हेड बना हुआ होता है, जिसका हम लोग रेंच की सहायता से घुमाते हुए इस पाइप में कनेक्ट करके, पाइप के अंदर इंटरनल प्लेट पहले से कटे होते हैं। तो जितने डायमीटर के पाइप को हमको बंद करने की जरूरत होती है, उतने ही डाया का प्लग का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पानी की प्रवाह की को हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, पानी के प्रवाह को ब्लॉक करते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ समझेंगे क्या प्लग क्या है। प्लग का ज्यादातर यूज वहां पर करते हैं जब पानी के या फिर जो भी चीज है, जब पाइप में प्रवाह की दिशा को ब्लॉक करना, प्रवाह को ब्लॉक करना होता है, वहां पे हम लोग प्लग का प्रयोग करते हैं। सीधा बात है, जहां पे पाइप में प्रवाह की दिशा को ब्लॉक करना हो, वहां पे प्लग का प्रयोग कर देंगे। प्लग का प्रयोग करने से क्या होगा? वो प्रवाह की दिशा वहां पे रुक जाएगा, इसके आगे प्रवाह हमारा क्या होगा? नहीं होगा। तो प्रवाह को जब हमको रोकने की जरूरत होगी, जैसे इधर के 10 गांव हमारे, 4 गांव यहाँ हो गया, 4 गांव यहाँ हो गया, 4 गांव यहाँ हो गया, 4 गांव यहाँ, 2 गांव हमारा यहाँ है। हमको ये 2 गांव को पानी नहीं देना है, बाकी के ये दोनों को देना है, ये 8 को देना है। तो यहाँ पे हम लोग प्लग लगा देंगे, क्या होगा? इधर पानी प्रवाह नहीं होगा, बाकी हर जगह पानी प्रवाह हमारा हो जाएगा। हमको क्या करना है? पूरे में पानी का प्रवाह देना है, इस गांव में सिर्फ नहीं देना है। तो यहाँ पे इस गांव का पाइप लाइन का जो सप्लाई है, यहाँ पे हम लोग प्लग लगा देंगे, तो क्या होगा? पूरे का इसका सप्लाई रुक जाएगा। यानी कि पाइप के प्रवाह की अंतिम सिरे में, जहां से आगे प्रवाह नहीं करना हो, वहां पे हम लोग प्लग का प्रयोग करते थे, तो उसका प्रवाह क्या होता है? हमारा बंद हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कितना हो जाएगा। प्लग हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा होते जा रहा है वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।